नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, इस खबर की शुरुआत यूं करूंगा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों, 140 करोड़ देशवासियों, भारतवासियों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्यों बांध लीजिए, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है और 10 दिन हो चुके हैं। आज 11वां दिन है और अमेरिका के इस युद्ध में कूद जाने के बाद यह पूरा का पूरा युद्ध बेहद बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक फायरिंग कर दिया है, बटन दबा दिया है। अब बारी ईरान के जो शासक हैं, ईरान के हुक्मरान हैं, उनकी है। उनका उस बटन पर हाथ रखा हुआ है। यदि वो बटन ईरान ने दबा दिया तो दुनिया में एक हाहाकार के हालात मच जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो आप जानते हैं कि ईरान जो देश है वो दुनिया के जो कच्चे तेल, पेट्रोलियम पदार्थों का जो एक बड़ा शेयर होल्डर है, वो वहां से सप्लाई होता है। उसका जो ये होर्मुज जल मार्ग है, ये बेहद बेहद अहम है और ईरान ने दो टूक कह दिया है। उसने कई जो कदम उठा लिए हैं और अब कहा है कि यदि अमेरिका बाज नहीं आया, जिसने आपराधिक कृत्य किया है, जिसने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन कर कर उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उनको उड़ाया है, अब बारी उसकी है। यदि जैसे ये अमेरिका बार बार कह रहा है कि शांति के रास्ते पर ईरान आ जाए और यदि वो कोई हिमाकत करता है तो अमेरिका इससे जबरदस्त भयानक सजा दे देगा। उसका जो रूप है अमेरिका का और जबरदस्त हो जाने वाला है, ऐसा अमेरिका चेतावनी दे रहा है। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान जब से जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वो कहते चले आ रहे हैं, लेकिन वो तो अपने जो उसके निशाने हैं उसमें साधने में लगा हुआ है। उसकी जिद है कि इजराइल पहले जो हमले हैं वो बंद करे। यदि वो चाहता है शांति, वो बातचीत चाहता है, लेकिन इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं, ईरान तो बिल्कुल भी नहीं हट रहा। और जब ये जो अमेरिका ने गत दिवस 3 जो परमाणु ठिकानों पर हमला बोला, उसके बाद ईरान ने जबरदस्त प्रति प्रहार, एक जवाबी हमले इजराइल पर शुरू कर दिए। कैसे वो लगातार बमबारी कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, चल रहा है। और उसने कहा है कि यदि अमेरिका बाज नहीं आया और उसने अब कहीं जो उनके परमाणु ठिकानों पर कहीं निगाह नजर दौड़ाई और खासकर जो होडो है, होडो पर कोई बम गिरा दिया, तो फिर मानकर चलिए कि जो होर्मुज जल मार्ग है उसे वो बंद कर देगा। और ये अगर होर्मुज जलमार्ग बंद हो गया मित्रों, तो मान के चलिए कि आधी जो दुनिया है उसकी सांसें थम जाएंगी। मैं ये सच कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जो दुनिया को पेट्रोल, डीजल या जो कच्चे तेल की सप्लाई है, जो ये जिससे बनता है क्रूड ऑयल, जिससे ये सारा पदार्थ बनते हैं, यदि उसने ये जलमार्ग को प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया, तो मानकर चलिए कि हाहाकार जो मचेगी सो मचेगी। और हिंदुस्तान में, भारत में क्या होगा? ये जो मोदी जी के अंधभक्त हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा करने वाली जो एक पूरी टीम है, वो तो करती है। कहते थे लोग कि हम 200 और 300 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पीछे हटने झुकने को तैयार नहीं है। जो हिंदू और मुसलमान जो करती है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार का कहीं उसमें सॉफ्ट कार्नर होता है, जो राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो जो करते हैं अपने वोट की राजनीति, तो 200 और 300 रुपए लीटर पेट्रोल ये खरीदने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए मैंने खबर की शुरुआत की कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। महंगाई का जो जहाज है वो उड़ने वाला है और ईरान ने यदि वो बटन दबा दिया, यानी कि होर्मुज जलमार्ग को रोक दिया, तो मानकर चलिए कि जो आज क्रूड ऑयल है जिसकी कीमत अभी 77 रुपए प्रति बैरल है, आज की बिल्कुल ताजा जो है प्रति बैरल, ये 200 से $300 प्रति बैरल हो सकती है ना। $77 प्रति बैरल की जो ये कीमत है, ये 200 से $300 चलेगी, तो कल्पना कर लीजिए क्या होगा। 77 रुपए डॉलर जब एक बैरल क्रूड ऑयल है, तब आपको 100 रुपए प्लस में पेट्रोल मिल रहा है। तो यदि ये 200 और $300 पहुंच गया, तो कल्पना कीजिए कहां जाएगा पेट्रोल। 300 रुपए प्रति लीटर, क्या होगा डीजल का और क्या होगा बाकी पेट्रोलियम पदार्थ का। बहुत बहुत गंभीर स्थिति। और आप मान के चलिए ऐसा कुछ हो गया,
हम देख रहे हैं, हमने देखा था, पाया है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत रशिया को ये इल्म मतलब कहीं भ्रम था कि ये तो 8-10 दिन 15 दिन में वो निपटा देगा। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से लगातार चल रहा है और रशिया परेशान है, नहीं काबू में आ रहा है यूक्रेन। ऐसे ही ईरान के जो इरादे हैं, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं और ईरान के साथ में बहुत सारे जो बड़े मुल्क हैं, देश हैं, खड़े हुए हैं। आज जब बैठक हुई है यूएनएससी की तो वहां कर दिया गया है, उसमें आ गया है निकल के चीन साथ खड़ा हुआ है, जो रशिया है वो साथ खड़ा हुआ है और अब आज ईरान जा रहा है रशिया जो पुतिन से बात करने के लिए। तो मान के चलिए कि ये जो जंग है, अमेरिका ने कर दिया है, जो अपना बटन दबा दिया था अमेरिका ने, लेकिन अब जो इस पर प्रतिप्रहार की स्थिति है, यदि ये आ गया रशिया खुलकर साथ, यदि आ गया चीन साथ और खुली लड़ाई शुरू हो गई तो वो तो जो होगा सो होगा, जो महायुद्ध की शक्ल श्रेणी होगी होगी। और ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के ठिकाने वहां हैं। अगर उसने वहां शुरुआत की तो वो मिडिल ईस्ट में भी जंग छिड़ने की स्थितियां बन रही हैं। उसको आप इनकार नहीं कर सकते और आप ईरान को कमतर नहीं आंक सकते। ठीक है कि महाशक्ति है अमेरिका, लेकिन महाशक्तियों को बहुत जो छोटे-छोटे जिनको मुल्क कहा जाता है, किसी को अब छोटा समझना भूल होती है। हमने देख लिया यूक्रेन में। तो कुछ भी ईरान कर सकता है और यदि वो अपना होर्मुज जल मार्ग बंद कर देता है ईरान, तो मान के चलिए कि जो कुवैत है, इराक है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, ओमान है, क्या होगा इनका? सारा का सारा व्यापार ठप हो जाएगा। बहुत संकट पैदा होने वाला है और दुनिया थर्राएगी। मैंने जैसा कहा, इसको आप बहुत गंभीरता से लीजिए, सुनिए इसको। ये भारत के लिए बेहद बेहद चिंता का विषय है। मोदी जी बहुत देर से जागे। उन्होंने गत दिवस वहां ईरान के राष्ट्रपति जी से बात की, उन्हें शांति का रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा है कि अब शांति का मार्ग अपनाइए, बातचीत पे आइए। लेकिन ईरान तो अब बहुत देर मान रहा है और उसने अमेरिका को बिल्कुल दो टूक चेता दिया है, साफ कर दिया है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। जो अमेरिका ने एक गलत किया है, आपराधिक कृत्य बोल रहा है वो तो हम अब उसको छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं उसका उसमें ध्वनि छुपी है और इजराइल पर तो बमबारी और जबरदस्त प्रहार, उसका जो जवाबी हमला चल ही चल रहा है। और हमारे जो देश के प्राकृतिक गैस आयोग जो है, इसके जो मंत्री हैं, जो हरदीप पुरी साहब, वो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चिंता करने की भारतवासियों को जरूरत नहीं है। अभी उनके पास वो बता रहे हैं कि 3 सप्ताह का भंडार, तेल भंडार है। तो हुजूर पुरी साहब, 3 सप्ताह क्या होते हैं, कब निकलते हैं? युद्ध को, ईरान और जो इजराइल के बीच युद्ध है उसे आज 11वां दिन है, 10 दिन निकल चुके हैं। आप 3 सप्ताह की बात कर रहे हैं। पुरी साहब ये भी फरमा रहे हैं कि हम जो है, हमारे पास जो हमारी मांग है 55 लाख बैरल जो क्रूड ऑयल प्रतिदिन की है और हमारे पास 3 सप्ताह का स्टॉक है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग भी हैं जहां से 40 लाख बैरल हम मंगा सकते हैं। तमाम बातें की जा रही हैं। तो ये कहना बहुत आसान है, आने वाले दिन बहुत विस्फोटक हो सकते हैं, बहुत भयावह हो सकते हैं। और अभी जो बीते 10 दिन हैं, इसमें क्रूड ऑयल 13% की उछाल हो चुकी। जब अभी ये जो होर्मुज जलमार्ग बंद नहीं किया गया है, तब 13% का उछाल है। और भले ही अभी ये कहते रहे, ये घड़ियाली आंसू बहाए, या जो केंद्र की सरकार है कहती कुछ है करती कुछ है, जैसे ट्रंप ने किया कि उन्होंने पहले भुलावे में डाला कि हम तो 2 सप्ताह का समय ले रहे हैं, फिर उन्होंने पहले जब ऐसा लगा यू टर्न ले लिया, फिर हमला बोल दिया कुछ 50 घंटों के बाद, 54 घंटों के बाद। तो कुछ भी है ऐसे ही हमारे भारत में है। और सबसे खास बात यह है कि भले ही आप दावा करें कि हम जो है वैकल्पिक मार्गों से बुला लेंगे, कर लेंगे, और ये भी कहीं मोदी मीडिया तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा संकट होगा चीन को। अगर चीन जाए भाड़ में, हमें चीन से क्या पड़ी। हम तो अपने भारत की बात करें ना। मोदी मीडिया, जिसको हमारे मित्र दोस्त कहते हैं कि गटर मीडिया, जो हर कुछ आपको सूचनाएं पहुंचाता है, आपको भ्रमित करता है। आपसे कहा गया था कि हमने जो पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष था, कहां-कहां कब्जे हो गए, पाकिस्तान लगभग पूरा उसने हमको दिलवा दिया था। तो अब स्थिति है, और ये यदि हो जाएगा तो महंगाई, जो रूपी बम की बात कर रहा हूं, जो बटन दबाएगा, ब्लास्ट करेगा जब ईरान, तो हाहाकार मच जाएगा। जब यदि ये पेट्रोल और डीजल, ये जो है, यदि ये 200 से $300 प्रति बैरल हो गया, तो आप कल्पना कर लीजिए कि क्या-क्या होगा, कितनी चीजों में बढ़ोतरी होगी। खाना पीना, हर चीज में इनकी जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, कोई मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो स्थिति है दुनिया की, गोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको, ये खबर कभी नहीं बताएगा कि क्या चल रहा है। और मैं जो कह रहा हूं
कि 13% का उछाल है बीते 10 दिनों में, जब कोई प्रतिबंध अभी नहीं लगा है, सब कुछ सामान्य है। और कह रहे हैं हरदीप पुरी साहब कि उनके पास तो 3 सप्ताह का भंडार है। लेकिन हुजूर 3 सप्ताह का भंडार कितने दिन चलेगा? बहुत मुश्किलात होने वाली, और सबसे ज्यादा यदि कहीं मुश्किल होगी तो हम 140 करोड़ जो भारतीय हैं, और ठीक है, मैंने कहा इस 140 करोड़ भारतीयों में 20-30 करोड़ वो हैं जो मोदी जी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं, और जो कहते हैं हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम 200 रुपए, 300 रुपए, और वो तो हो सकता है 500 रुपए लीटर भी खरीद लें। लेकिन बाकी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का क्या होने वाला है, क्या होगा यदि ये युद्ध नहीं रुका तो? कल्पना कर लीजिए, सिहर रहा है जो मन एक विचलित हो रहा है कि हम किस मोड़ पर आके खड़े हो गए। और ये जो मूर्खता तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की है, जिन्हें चौधराहट सूझी हुई है इस वक्त। और हमने देखा कि उनके जो सहयोगी हैं, साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हर आदमी माने ट्रंप की बात। ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोला है। और शायद यही वजह है कि मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने ही कहा होगा कि बंद करिए ये सब। और उन्होंने कहा ही था खुलेआम कि मैंने कह दिया कि व्यापार बंद कर दूंगा, और जो है वो कुछ आपसे रिश्ते जो है खत्म करने जैसी धमकियां उनकी थी। तो मोदी जी का भय शायद यही है, और उन्होंने दिखा भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान को जिस तरीके से उन्होंने निशाने पर लिया है, तो संभव हो कि उन्होंने कह दिया हो भारत को। पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर, वो सेना प्रमुख, उनको वो लंच करा रहे हैं, तो उन्होंने ये निश्चित तौर पर कहा होगा कि मोदी जी बंद करिए, वरना तो आप जानिएगा। तो ये राहुल गांधी ने जो कहा था कि नरेंद्र सरेंडर, अब जो ये सारा कुछ चल रहा है दुनिया में, जो चीजें निकल निकल कर आ रही हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट कर रही हैं कि ये राहुल गांधी गलत नहीं बोल रहे थे, और बहुत सारे भय हैं मोदी जी को। क्यों भय हैं? वो व्यापार वाली बात करी है यूएस के राष्ट्रपति ने कि व्यापार बंद कर दूंगा। तो उनके जो नंबर 1, नंबर 2, जिनके बड़े बड़े व्यापार है, साम्राज्य फैला हुआ है दुनिया के देशों में, मोदी जी खूब यात्राएं करते हैं। बहरहाल वो सब अलग चीज है। लेकिन कुल मिलाकर भारत, ये जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, और इसमें अमेरिका के कूदने के बाद जो बेहद बेहद खतरनाक स्थिति बनी है, तो अब भारत में अलार्मिंग सिचुएशन। और रविवार को एक बैठक की गई है दिल्ली में, इस सब पर चिंता की गई है। भले ही हरदीप पुरी कहें कि हमारे पास 3 सप्ताह का भंडार है, लेकिन अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है, और अभी किसी भी दिन आ सकता है, धमाका हो सकता है। फिर आपको राष्ट्रवाद की याद दिलाई जाएगी, आपको कहीं कहा जाएगा कि नहीं, देश संकट में है, और आप लोग मान जाएंगे। लेकिन बाकी वो भक्त मान जाएंगे, 20-25 करोड़ जो कहते हैं हम तो 300 और 400 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। लेकिन क्या होगा जो वो एक गरीब है, गरीब हिंदुस्तानी, 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हाहाकार मच जाएगी। उसमें ये भी निकल के आ रहा है कि यदि ये सब हुआ, खाड़ी मुल्क में है, इस तरीके की स्थिति पैदा हुई, जो ईरान अब मूड में है, तो 90 लाख भारतीय हैं, अप्रवासी भारतीय, जो वहां नौकरियां कर रहे हैं, उनकी नौकरी संकट में आने वाली, हाहाकार मचने वाला है। तो अब ये वक्त चेतने का है। भले ही हमारे प्रधानमंत्री देर से चेते हैं, और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर, ये जो अभी स्थितियां हैं, ईरान को सद्बुद्धि आ जाए, इजराइल को बुद्धि आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप को महाबुद्धि आए, जो वो शक्ति है, उसको महाबुद्धि की आवश्यकता है कि छोड़ दे वो चौधराहट, दुनिया को शांति से जीने दे, दुनिया में हाहाकार ना पैदा करे अपने सनक के चक्कर में। इस वीडियो में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? क्या आप जो आम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, 200-300 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने की स्थिति आपकी है? आपकी अब पॉकेट अलाउ करती है, और इसका आर्थिक जो परिणाम, दुष्परिणाम क्या-क्या होने वाले हैं? विचार कीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।